डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज टॉपिक चलेगा स्वतंत्रता से संबंधित। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में आज टॉपिक या अध्ययन करेंगे हम स्वतंत्रता से संबंधित। स्वतंत्रता से संबंधित जो टॉपिक चलेगा उसमें सबसे पहले हम समझेंगे स्वतंत्रता की डेफिनेशन को। जो स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार कार्य करने की एक शक्ति का नाम है। स्वतंत्रता व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की एक शक्ति का नाम है और बशर्ते कि इससे दूसरे व्यक्ति की किसी प्रकार की स्वतंत्रता में कोई हनन ना या फिर बाधा ना पहुंचे। अर्थात व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र तब तक है जब तक वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन ना करे, अर्थात दूसरे व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता के द्वारा ठेस ना पहुंचाए या बाधा ना दे, तब तक वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसे भारतीय संविधान में भी वर्णित किया गया। सभी प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में या अनुच्छेद 19 में वर्णित किया गया है और इसमें शीले, लास्की, मैकेजी इनकी भी सेम ऐसे ही मत है। इन्हें भी अपना विचार व्यक्त करते हुए बताया कि जो व्यक्ति स्वतंत्र है रहेगा, लेकिन तब तक व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा जब तक वो दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करे, क्योंकि जिस प्रकार से वह व्यक्ति स्वतंत्र है तो उसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति भी स्वतंत्र है। अर्थात एक निश्चित सीमा तक ही व्यक्ति अपनी स्वतंत्रताओं का प्रयोग करेगा ताकि दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रताओं का हनन ना हो। और स्वतंत्रता के दो पक्षों को हम समझेंगे। दोनों पक्ष, एक तो आपका नकारात्मक स्वतंत्रता, एक सकारात्मक स्वतंत्रता। इसमें से बीए फर्स्ट ईयर में सबसे महत्वपूर्ण दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित, दूसरा रहेगा स्वतंत्रता के विविध रूप। ठीक है, तो हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे स्वतंत्रता के विविध रूप। जो स्वतंत्रता के विविध रूप हैं उनका अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहली हेडिंग रहेगी आपकी प्राथमिक स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्राथमिक स्वतंत्रता और विविध रूप में आपके सात विविध रूप का वर्णन किया गया है, जिसमें से फर्स्ट है प्राथमिक स्वतंत्रता, दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, तीसरा है नागरिक स्वतंत्रता, चौथा है राजनीतिक स्वतंत्रता और पांचवा है आर्थिक स्वतंत्रता, छठवां है राष्ट्रीय स्वतंत्रता और सातवां है नैतिक स्वतंत्रता। अर्थात जो व्यक्ति के स्वतंत्रता के विविध रूप हैं वो 7 प्रकार से डिफाइन किए हुए हैं और उनको इस प्रकार से हमने बता दिए हैं। और इसी प्रकार से आप समझेंगे कि स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित टॉपिक, और इसके अंतर्गत भी जो संरक्षण के टॉपिक है उसमें जो टॉपिक दिए हैं लगभग 10 हेडिंगों के अंतर्गत हम समझेंगे। और इसमें सबसे पहले स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए एक आदर्श कानून होना चाहिए। उस आदर्श कानून के अनुसार एक स्वतंत्रता का संरक्षण हो सके। दूसरा है लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक शासन या लोक प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होना है। और फिर इसके बाद है विशेष अधिकार का अंत और नेक्स्ट रहेगा मूल अधिकार। मूल अधिकार का विशेष स्वतंत्रता में विशेष महत्व रहता है, जिसमें मूल अधिकार आपके अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 35 तक वर्णित है इसमें, और जिसमें स्वतंत्रता से संबंधित आर्टिकल्स 19वां है, जिसमें सभी प्रकार की स्वतंत्रता जैसे वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और तमाम प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन उसके अंतर्गत किया गया है। और फिर इसके बाद है स्वतंत्र न्यायालय। अर्थात एक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र न्यायालय भी होना अति आवश्यक है। और सतत जागरूकता, अर्थात स्वतंत्रता के संरक्षण में सतत जागरूकता होना भी बहुत अनिवार्य है। और शक्तियों के पृथक्करण, नेक्स्ट आर्थिक न्याय, स्वतंत्र प्रेस, स्थानीय स्वशासन इत्यादि।
ये सब चीज़ें जो है स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में माने जाते हैं। और इसमें हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो समझेंगे तो ध्यान रखिए कि स्वतंत्रता किसे कहती है। हमने सभी चीज़ें आपको सभी हेडिंग बाइट बता दिए हैं। इसमें आप ध्यान रखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपके जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो आपको बताए गए हैं। इन टॉपिकों के अंतर्गत आपको लिखना है, जैसे हमने बताया स्वतंत्रता के विविध रूप में हमने आपको बताया हुए हैं कि 7 हेडिंग बताई है, जिनमें से आपको 7 के अंतर्गत आपको लिखना है और जिनके बारे में हम बता चुके हैं। ऐसी प्रकार स्वतंत्रता के 2 पक्ष बताए थे, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। और इसके बाद बताया था आपको स्वतंत्रता के संरक्षण के जो मुख्य स्रोत है या फिर मुख्य हेडिंग्स थी वो हमने 10 हेडिंग्स बताई हैं आपको के लिए। और जो भी वीडियो के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट्स देखते हैं वो भी विशेष ध्यान रखें कि इन हेडिंग वाइज आप कंप्लीट कर लेना है और इन हेडिंगों को आप विशेष ध्यान रखें कि अपनी कॉपी पर नोट भी कर लेना है, ताकि आप एग्जाम में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके पास बने तो आप उसमें हेडिंग वाइज कर सकें। तो इसमें हमने जैसे स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में आपको 10 हेडिंग बताए हैं, फिर से हम दोहरा दे रहे हैं। आदर्श कानून, विशेष अधिकार का अंत और लोकतांत्रिक शासन और मूल अधिकार, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। मूल अधिकार का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। और स्वतंत्र न्याय, ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्वतंत्र न्याय जो कि स्वतंत्रता के संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण रहता है। तो सतत जागरूकता के बाद शक्तियों का पृथक्करण और आर्थिक न्याय, स्वतंत्र प्रेस और स्थानीय स्वशासन। ठीक है, इसके बाद जो है ध्यान रखें कि इस चैप्टर में जो आपका एक चैप्टर है, इस चैप्टर में से एक टॉपिक और बनेगा, ये हम दूसरी बार वीडियो के माध्यम से देंगे आपको। स्वतंत्रता और कानून का संबंध, अर्थात जो स्वतंत्रता व्यक्ति के पास है और जो राष्ट्रीय कानून है या फिर जो भारतीय कानूनी व्यवस्था है, इसका क्या संबंध है, इसके बारे में हम आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और ध्यान रखें कि अभी आपने जो पढ़ा है वो है स्वतंत्रता की डेफिनेशन, कि स्वतंत्रता किसे कहते, स्वतंत्रता कहाँ तक सीमित है, वो चीज़ हम आपको बता चुके हैं। अगर कहाँ तक इसकी सीमा है स्वतंत्रता की, अर्थात आप कहाँ तक स्वतंत्र है और प्रत्येक व्यक्ति कहाँ तक स्वतंत्र रहता है, इस प्रक्रिया को हम पहले भी आपको बता चुके हैं। तो आप ध्यान रखें कि इसको नोट कर लेंगे और बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो रहेगा स्वतंत्रता और कानून का संबंध। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। थैंक्स।